Hello बच्चों, let's see the question. The question says, does the Doppler effect also hold for electromagnetic waves? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डॉपलर इफेक्ट है, यानी कि जो हमारा डॉपलर इफेक्ट है, क्या वो होल्ड करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए भी क्या? तो ये हमें पता करना है। तो इसका क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट जैसे कि हम जानते हैं कि जो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, डॉपलर इफेक्ट बेसिकली क्या होता है? डॉपलर इफेक्ट डॉपलर इफेक्ट बेसिकली क्या होता है रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, बेसिकली डॉपलर इफेक्ट का डेफिनेशन ये होता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ साउंड वेव्स जो सुनाई देती है एफ डैश, वो कितनी होती है एफ इंटू वी प्लस माइनस ऑफ वी एस डिवाइडेड बाय वी माइनस प्लस ऑफ वी ऑफ ओ, वेयर वी एस क्या है? सोर्स का जो वेलोसिटी वो, और वी ओ क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड। अगर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड लैम्डा के टर्म्स में, तो हम लिखेंगे v इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। ठीक है, वेयर एन क्या है? मेरी फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा मेरा क्या है? वेवलेंथ है। तो हम जैसे जानते हैं जो हमारा डॉपलर इफेक्ट होता है वो हमें हमारे लिए मतलब साउंड वेव्स और लाइट दोनों के लिए ही यूज होता है। ठीक है, तो इससे मैं बोल सकता हूँ कि जो डॉपलर इफेक्ट है वो एप्लीकेबल फॉर बोथ। तो एप्लीकेबल फॉर बोथ साउंड एंड लाइट वेव्स। ठीक है, अगर ये लाइट के लिए अगर डॉपलर इफेक्ट अगर फॉलो होता है, तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसके लिए भी ये फॉलो होगा। तो यहाँ से हम हमारा पता चल गया कि जो डॉपलर इफेक्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी होल्ड करता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।